इनमें आप लोगों की खास बात यह है कि ये पूरे आपको जितने भी ये सब्जेक्ट इसमें जो भी टॉपिक होंगे वो इसी टाइप में माइंड मैप के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँगे ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में जो ज़्यादा टाइम ना लगे और क्विक रिवीजन हो, ईज़ी से आपको समझ में आ जाए। बस अब ज़्यादा समय ना लेते हुए ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में कुछ हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर इन बेसिक चीज़ों को अगर हम लोग कुछ थोड़ा ध्यान समझ जाएँ तो फिर हमारा सब्जेक्ट को समझना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट पहले क्या है कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के क्या है इसके 3 अंग हैं। पहले क्या है संविधान, संविधानवाद, राज्य व्यवस्था। तो इनमें सब अब संविधान को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधानवाद का इंग्लिश अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। राज्य व्यवस्था जो है इनका अगर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको सबसे पहले समझने का क्या कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा आता है समाज। देखिए हम लोग जहाँ भी आस-पास में रहते हैं वहाँ समाज है। और समाज किससे बने? परिवार से बने हैं, विद्यालय है, बहुत सारे धार्मिक संस्थाएँ हैं। तो हम लोग के आस-पास जितने भी लोग हैं सब में विभिन्नताएँ देखने को मिलते हैं। अब जहाँ इतनी सारी भिन्नताएँ देखने को मिलेंगे तो वहाँ संघर्ष तो होना ही। अब ये संघर्ष होने के पीछे क्या कारण है? तो संघर्ष होने के पीछे का कारण यही है कि संसाधन की कमी। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही कम है और जहाँ संसाधन की कमी है तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? संघर्ष तो देखने को मिलेगी। तो इन्हीं का समाधान करने के लिए यहाँ पर किनको पुलिस को लाएगी और सेना को लाएगी। अब ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो सरकार के कितने? सरकार के 3 अंग होते हैं। ये हम लोग को पहले बताया। इस संविधान के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है ये क्या करते हैं? विधि का निर्माण करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन-कौन आते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा आते हैं। न्यायपालिका क्या है? विधियों का क्रियान्वयन करते हैं और नीति का निर्माण करते हैं। ये स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। अस्थायी में अगर देखा जाए तो इसमें क्या-क्या हो जाएँगे? जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इनका जो अवधि होते हैं ये ज़्यादा नहीं होते 5 से 6 साल तक के होते हैं और फिर से इनकी चुनाव होते हैं। लेकिन अस्थायी में देखा जाए तो अस्थायी में आपके डीएम आ जाएँगे, आईएएस ऑफिसर आ जाएँगे। तो जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, पुलिस होते हैं, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और ये अपने कार्य में करते हैं और इनको बीच में पद से हटाया नहीं जा सकता है, जबकि अस्थायी में जो भी है इनको पद से हटाया जा सकता है और ये एक समय के बाद इनको हटा दिया भी जाता है। न्यायपालिका ये क्या करते हैं? अब मान लीजिए कि यहाँ पर इतने संघर्ष है, संघर्ष में तो यहाँ तो होना ही है नोक-झोंक, तो इनको ये न्यायपालिका क्या करते हैं? उन विवादों को सुलझाने का काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनकी जो है तो सबसे ऊँचे में आते हैं उच्चतम, फिर आते हैं उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर आते हैं जनपद न्यायालय। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करूँगा, इसलिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि नेक्स्ट पार्ट जो है मैं तुरंत